Outermost covering of the body is known as integument, and insects outermost body covering is also known as integument. Let's study what this integument is. तो इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है पूरा, सिर्फ एक लेयर नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके कई सारे फंक्शंस होते हैं और उसका बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. इसी के थ्रू इंसेक्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ मॉडरेट की जाती हैं. इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट न केवल आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन बल्कि ये इंसेक्ट्स की टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सक्सेस में एड करता है. अब इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट का सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये जान लीजिए कि 3 बेसिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट में, जिसमें से एक लेयर एपिडर्मिस होती है विच इज़ अ सेल्यूलर लेयर, और 2 नॉन सेल्यूलर लेयर्स होती हैं, जिनमें से एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एपिडर्मिस को सपोर्ट करती है, इसलिए एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, और दूसरी होती है क्यूटिकल विच इज़ ऑल्सो नॉन सेल्यूलर बट इट लाइज अबव द एपिडर्मिस. राइट. अब एपिडर्मिस क्या होती है? ये एक सिंगल सेल थिक लेयर होती है जो कि एक्टोडर्म, जो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म या जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, उससे बनती है. जो सेल्स के बीच में प्लाज्मा, जो सेल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं एडजेसेंट सेल्स की, उनको जोड़ने के लिए इनमें सेप्टेट डेस्मोसोम्स होते हैं. इस तरीके से क्योंकि ये जुड़ी हुई होती है डेस्मोसोम से, इसीलिए ये एक फंक्शनल सिंसिटियल लेयर की तरह एक्ट करती है. बेसमेंट मेम्ब्रेन जनरली 0.5 माइक्रोमीटर्स या उससे भी कम थिकनेस की होती है, और ये एक ग्रैन्युलर अमॉर्फस लेयर होती है जो कि एपिडर्मल लेयर के नीचे पाई जाती है. इस लेयर के अंदर न्यूट्रल म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट की सेल्स होती हैं, ब्लड में जो सेल्स होती हैं जिन्हें हीमोसाइट्स कहते हैं, उनके द्वारा सिक्रीट की जाती है. देन देयर इज अ लेयर क्यूटिकल विच लाइज अबव द एपिडर्मिस. तो क्यूटिकल एक नॉन सेल्यूलर लेयर है जो कि एपिडर्मल सेल्स की बाहर की तरफ होती है, और यहाँ पर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. क्यूटिकल न केवल एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होती है, बल्कि इंसेक्ट के स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम, ट्रैकिए, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, कुछ ग्लैंड्स और इसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती है. अब स्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम आपको पता होगा, स्टोमोडियम इज द माउथ रीजन, बकल रीजन, और प्रोक्टोडियम जो है वो एनल रीजन है, यानी इधर भी क्यूटिकल की लाइनिंग पाई जाती है. फिर क्यूटिकल की 2 लेयर्स होती हैं, जिनमें से आउटर मोस्ट नॉन काइटिनस लेयर कहलाती है एपिक्यूटिकल, और इनर मोस्ट लेयर को हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं. अब देखते हैं एपिक्यूटिकल कौन कौन सी लेयर से मिलके बनी हुई है. अगेन, तो एपिक्यूटिकल इज फॉर्म्ड ऑफ आउटर सीमेंट लेयर और टेक्टोक्यूटिकल, या इसको हम रूफ क्यूटिकल भी कहते हैं. सेकेंड लेयर इज वैक्सी लेयर, थर्ड इज क्यूटिकुलिन लेयर, एंड द फोर्थ इज known as inner epicuticle. यानी एपिक्यूटिकल इटसेल्फ 2 लेयर्स की बनी हुई है. देन देयर इज प्रोक्यूटिकल विच इज मेड अप ऑफ एक्सोक्यूटिकल या आउटर प्रोक्यूटिकल कहते हैं इसको, और एंडोक्यूटिकल और इनर प्रोक्यूटिकल. मतलब अब समझ लीजिए क्यूटिकल की 2 लेयर्स हैं, एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल. एपिक्यूटिकल की अगेन 4 लेयर्स हैं और प्रोक्यूटिकल की 2 लेयर्स होती हैं. अब एपिडर्मल सेल्स के बीच में जो एपिडर्मल लेयर होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें डर्मल ग्लैंड्स कहते हैं. और ये डर्मल ग्लैंड्स न केवल क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं, बल्कि इंसेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट की, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं, उसमें भी रोल प्ले करते हैं. डर्मल ग्लैंड्स इंसेक्ट्स की इंटेग्यूमेंट की बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी सिक्रीट करने का कार्य कर सकते हैं.
इसके अलावा कुछ और डर्मल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट की एपिडर्मल लेयर में, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और इंसेक्ट्स के डिफेंस में अपना इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ग्लैंड्स, डर्मल ग्लैंड्स जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट हैं, या फिर फेरोमोन सिक्रीट करते हैं या कायरोमोन सिक्रीट करते हैं। All these secretions are produced are released outside the body. जब इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग होती है तो एक मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रीट होता है इस एपिडर्मल सेल्स से, और वो ओल्ड एंडोक्यूटिकल, जो पुरानी वाली एंडोक्यूटिकल होता है, उसको डिसॉल्व कर देता है, जिससे कि इमेच्योर इंसेक्ट अपने इंटेग्यूमेंट में से आसानी से बाहर आ सके या मोल्ट कर सके, जिसे कहते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर आप देखिए, इसमें इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट का स्ट्रक्चर, ये आउटरमोस्ट, ये यहाँ पर देखिए, पहले ये है एपिडर्मल लेयर और एपिडर्मिस के अंदर यहाँ पर एक ग्लैंड सेल दिख रही है आपको, जैसे कि आपको बताया कि डर्मल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में। ये एक ग्लैंड सेल है, इसकी डक्ट देखिए, ये पूरी ऊपर तक इंसेक्ट की आउटर सरफेस तक जा रही है। अब एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पर आप एक लेयर देख रहे हैं, पतली सी नॉन सेल्यूलर लेयर है, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिडर्मिस के ऊपर यहाँ पर जो दिख रही है लेयर, ये स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड लेयर जो दिख रही है, दिस इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल, जैसे कि आपको बताया था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्यूटिकल। एक तो है इसमें एक्सोक्यूटिकल, ये बाहर वाली, इसके नीचे वाली है एंडोक्यूटिकल। आउटरमोस्ट लेयर ये ब्लैक कलर की आप देख सकते हैं, इसे हम एपिक्यूटिकल कहते हैं। अब क्योंकि इसमें स्ट्राइशंस या स्ट्राइप्स प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको लैमिनेटेड क्यूटिकल कहते हैं। अब इन क्यूटिकल एंडोक्यूटिकल के बीच में आप यहाँ पर कुछ कैनाल्स देख सकते हैं, ये पतली पतली, ये जो स्ट्राइशन है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कैनाल्स होती हैं, जिनको हम पोर कैनाल्स कहते हैं, जिनसे सिक्रीशंस जो हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर, इंटेग्यूमेंट स्ट्रक्चर। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर हम एपिक्यूटिकल का भी एक जनरलाइज्ड फिगर लेके आए हैं। आप देखिए इसमें कि ये मैं आपको बताया था कई सारी लेयर्स की बनी हुई होती है, जिनमें से यहाँ पर इनर एपिक्यूटिकल आप देख सकते हैं, ये वैक्स कैनाल्स हैं। फिर उसके बाद एक लेयर है विच इज़ नोन एज क्यूटिकुलिन, अगेन वैक्स लेयर। ये वैक्स लेयर किससे बनी है, लिपिड मोनोलेयर से बनी होती है। वैक्स, अगर वैक्स है तो दैट इज मेड अप ऑफ फैट और लिपिड। फिर उसके बाद सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट है। यहाँ पर वैक्स कैनाल्स हैं और यहाँ पर ये पोर प्रेजेंट है, जिनसे कि सिक्रीशन होता है वैक्स का। चलिए अब हम देखते हैं कि क्यूटिकल का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। तो एक पॉलीसैकेराइड होता है जिसे हम काइटिन बोलते हैं, और कई सारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी क्यूटिकल के अंदर पाए जाते हैं। तो यानी क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। काइटिन, एक इनमें से जो काइटिन है वो एक हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है, या हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर है, और इसको हम एनहाइड्रो एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामीन एंड कहते हैं, और डी ग्लूकोसामीन से लिंक्ड होता है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इन दोनों चीज़ों का, यानी एनहाइड्रो एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन और डी ग्लूकोसामीन का रेशो काइटिन के अंदर 9:1 में होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 25 to 60% ड्राई वेट बना देता है एक्सो और एंडोक्यूटिकल। मतलब काइटिन काफ़ी मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्यूटिकल में, किंतु एपिक्यूटिकल लेयर में काइटिन एब्सेंट होता है। यहाँ पर एपिक्यूटिकल लेयर में ये एक प्रोटीन जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं उसके साथ में लिंक्ड होता है। अब काइटिन मॉलिक्यूल्स जो हैं, काइटिन की जो वो चेन्स बना देते हैं और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, और दो
एटम्स जो होते हैं एसिटाइल ग्लूकोसामीन रेसिड्यूज के, उनको लिंक करते हैं। काइटिन माइक्रोफाइबर्स और प्रोटीन चेन्स आपस में बहुत क्लोजली अटैच्ड होती हैं और इसके साथ में इनके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन भी बाउंड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है प्रोटीन की, इट इज लूजली बाउंड। तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्यूटिकल। अब क्यूटिकल के अंदर कई सारे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ड्राई वेट बनाते हैं क्यूटिकल का। ये प्रोटीन्स देखिए कौन कौन से हैं। 3 कैटेगरी हैं इन प्रोटीन्स की, एक तो आर्थ्रोपोडिन्स हैं, दूसरे रेजिलिन और तीसरे स्क्लेरोटिन्स होते हैं। आर्थ्रोपोडिन्स सॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं। रेजिलिन प्रोटीन्स वो होते हैं जो कि एक रबर लाइक फ्रेमवर्क बना देते हैं क्यूटिकल का, और ये कुछ स्केलेटल आर्टिकुलेशन जो होती हैं इंसेक्ट की उसके अंदर पाए जाते हैं। फिर स्क्लेरोटीन्स एक प्रकार का स्टेबलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो कि आउटर हॉर्नी जो पार्ट होता है क्यूटिकल का वो फॉर्म करते हैं, या उसको एक पर्टिकुलर हॉर्नी कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं क्यूटिकल को। इसके अलावा क्यूटिकल के अंदर और दूसरे मतलब प्रोटीन्स के अलावा और दूसरी चीज़ें क्या प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल्स, क्विनोन्स भी पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरोटाइजेशन का मतलब होता है जो स्किन की हार्डनिंग कर देते हैं। तो स्क्लेरोटाइजेशन में रोल प्ले करते हैं ये फिनॉल्स और क्विनोन्स। फिर इनके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेलेनाइजेशन या स्किन की डार्कनिंग का काम करते हैं। कई तरीके के लिपिड्स पाए जाते हैं एपिक्यूटिकल में। इंजाइम्स होते हैं क्यूटिकल में कई सारे जो कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट की एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है मोल्टिंग इंटेगुमेंट की, उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। और उसके मोल्टिंग के पश्चात जो बॉडी में चेंजेस आते हैं इंसेक्ट के इंटेगुमेंट में, उनमें भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इंसेक्ट की इंटेगुमेंट में पाए जाते हैं। अब आइए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूटिकल, मतलब क्यूटिकल में एक तो कलरेशन की प्रॉपर्टी होती है, दूसरे क्यूटिकल इज परमिएबल, इसमें परमिएबिलिटी भी पाई जाती है। अब इंसेक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन भी हम जानते हैं जो कि इंसेक्ट इंटेगुमेंट में होती है, मोल्टिंग कहते हैं जिसे। तो व्हाट इज मोल्टिंग? ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंसेक्ट की ग्रोथ होती है तो इंसेक्ट की क्यूटिकल शेड कर दी जाती है और उसकी जगह नई क्यूटिकल फॉर्म होती है, जिससे कि इंसेक्ट की इंटेगुमेंट क्योंकि इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब रिजिड होती है वो काफ़ी, तो इंसेक्ट ग्रो नहीं कर सकता, इसीलिए उसको अपनी ओल्ड स्किन को या क्यूटिकल को हटाना पड़ता है, शेड करना पड़ता है, और फिर नई क्यूटिकल फॉर्म होती है। जैसे इंसेक्ट का साइज बड़ा होता है नई क्यूटिकल फॉर्म हो जाती है। तो इसलिए मोल्टिंग इंसेक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन होती है। क्यूटिकल एक रिजिड, इलास्टिक और एक परमिएबल या इम्परमिएबल फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन भी होती है। जब इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग हो रही होती है तो एपिडर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करती हैं, उनका साइज इंक्रीज होने लग जाता है सेल्स का, उनका नंबर इंक्रीज होने लग जाता है। और जब मोल्टिंग होती है तो एपिडर्मल सेल्स अपनी पुरानी क्यूटिकल से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं पुरानी क्यूटिकल से। इस प्रोसेस को हम एपोलाइसिस कहते हैं। और इसके बाद एपिडर्मल सेल्स स्टार्ट सिक्रेटिंग द न्यू क्यूटिकल। अब क्या होता है कि एपिडर्मल सेल्स मोल्टिंग फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, जिसके अंदर एक एंजाइम, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कुछ, जिसे हम काइटिनेज और प्रोटीएज कहते हैं। ये काइटिनेज और प्रोटीएज एंजाइम्स, काइटिन यानी लिपिड है जो एक, और प्रोटीएज है प्रोटीन्स हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ एंडोक्यूटिकल होती है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है फिर वो इसके द्वारा इंसेक्ट के इंटेगुमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जब एपोलाइसिस होता है तब एक होमोजीनियस और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बन जाती है एपिडर्मिस और पुरानी क्यूटिकल के बीच में। ये मेम्ब्रेन जो फॉर्म होती है दैट इज
रेजिस्टेंट टू द मोल्टिंग फ्लूइड, मतलब मोल्टिंग फ्लूइड उस पर एक्ट नहीं कर पाता, अदरवाइज वो उसको भी डिजोल्व कर लेगा। तो दिस लेयर इज रेजिस्टेंट टू द मोल्टिंग फ्लूइड। अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट के इंटेग्यूमेंट में कुछ प्रोसेसेस भी पाई जाती हैं, इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेसेस कहते हैं, जो कि बॉडी के बाहर की तरफ दिखाई देंगी। तो नॉन सेल्यूलर जो प्रोसेसेस पाई जाती हैं इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट से बनती हैं जो, या जिसे हम कहेंगे एग्जैक्टली क्यूटिकल से फॉर्म होती हैं, ये होती हैं स्पाइंस, रिजेस, नोड्यूल्स और माइक्रोट्रिकिया। माइक्रोट्रिकिया माइन्यूट हेयर जो कि एक्सटर्नल सरफेस पर इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद होती है इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेसेस में एक कुछ सेल्यूलर प्रोसेसेस भी होती हैं। ये सारी जो थी ऊपर दे आर नॉन सेल्यूलर। देन सेल्यूलर प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो यूनिसेल्यूलर होती हैं प्रोसेसेस जिनको हम सीटे कहते हैं, और दूसरी होती है मल्टी सेल्यूलर प्रोसेसेस जो कि इंटेग्यूमेंट की हॉलो आउटग्रोथ होती हैं और उनके अंदर एपिडर्मल सेल्स की लाइनिंग पाई जाती है। अब ये जो आउटग्रोथ्स हैं वो स्पाइन लाइक बन जाती हैं। जैसे आपने लोकस्ट के अंदर देखा होगा कि उनकी जो हाइंड टिब्बी हैं उनके अंदर आपको स्पाइंस जैसे, हाइंड टिब्बे पर स्पाइंस जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे एक्सटर्नल सरफेस पर। और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टी सेलुलर इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेसेस होती हैं। एक पिक्चर है हमारे पास, ये देखिए, इसमें ये एक सीटा दिख रहा है, आप ये देख सकते हैं, ये सीटा है, ये एक और सीटा यहाँ पे दिख रहा है। ये सीटा का देखिए, इस वाले में देखिए एक सीटा का एक सॉकेट है यहाँ पे, अगर अपन ऊपर सरफेस पर से देखें तो दिस इज अ सॉकेट ऑफ द सीटा। अब यहाँ पर देखिए ये इंटरनल एपिडर्मल सेल लेयर है और इसके अंदर ये एक ग्लैंड है जो कि ये सिक्रीट करता है, या एक सेल है जो कि ये ट्राइकोजन सेल कहते हैं, जिससे कि ये सीटा निकल रहा है। फिर इसके पास इसको सराउंड करते हुए एक टॉर्मोजन सेल प्रेजेंट है। एपिडर्मल सेल के ठीक ऊपर क्यूटिकल है, क्यूटिकल के ऊपर ये दिस इज एपिक्यूटिकुलर लेयर, या यहाँ पर ये सीटा, एपिक्यूटिकल है दिस इज। फिर उसके बाद सीटा जो होता है उसके आसपास एक लेयर बन जाती है जिसे हम सीटल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीटा एंड इट्स सॉकेट शोइंग बोथ द सेल्स, दैट इज द ट्राइकोजन सेल एंड द टॉर्मोजन सेल। तो ये इंसेक्ट की एक्सटर्नल सरफेस पर पाए जाने वाली इंटेग्यूमेंट्री प्रोसेस होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेग्यूमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।